So welcome back to my channel again. So today again class 9th the topic is आपका रहेगा surface area and volume which is again I believe 10th class में ये formula फिर से वापस होने वाला है ना. सो नाइन्थ क्लास में सिर्फ नाइन्थ क्लास के लिए नहीं करना है, 10th क्लास में इन फ्यूचर तो रहेगा ही रहेगा. सो 10th क्लास में अगेन द टॉपिक इज सो बेसिकली द पर्पस इज लाइक नाइन्थ क्लास एक्चुअली प्रिपेयर्स यू फॉर द 10th क्लास. सो नाइन्थ में जो भी आप चीज़ पढ़ेंगे उसको अप्लाई करना है 10th क्लास में, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव बोर्ड एग्जामिनेशन. Without wasting time, let us begin with the class. You know that like couple of question again. So ये वाला topic again important from your 9th and 10th both point of view. So I'll be taking like मैं इसमें कम से कम या 3 या 4 lecture I'll be delivering. ठीक है. And then questions are like थोड़ा random लेके आ रहा हूँ so that again last moment पे थोड़ा सा आपको revision का scope मिले. So question number 1, the height of a cone is 16 centimeter and its base radius is कितना 12 centimeter. The curved surface area and the total surface area are in the ratio. आपसे ratio पूछा जा रहा है. So ratio पूछा है मतलब curved surface area जो पहले होगा वो पहले न्यूमरेटर में, and total surface area of किसका cone उसका निकालना है रेशियो. आपने ये बताना है कौन सा ऑप्शन रहेगा. कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स किसी भी चीज का लाइक साइड वाला एरिया है ना, एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड बॉटम. फॉर एग्जांपल अगर मैं क्यूबॉइड के केस में कहूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया को हम क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, यानी जहां पे साइड आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट होगा. कर्व्ड वी विल यूज जहां पे आपके पास क्या रहता है, कर्व्ड हम वहां यूज करते हैं जहां साइड स्ट्रेट नहीं होगा, इट इज लाइक सम काइंड ऑफ बेंड इज देयर. स्फीयर में यूज करते हैं आउटसाइड है ना. तो आपके पास फॉर एग्जांपल लाइक ग्लास हो गया, तो ग्लास में क्या होगा, टॉप एंड बॉटम को छोड़ के साइड में आपके पास क्या रहेगा, दैट इज व्हाट योर सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया. रूम की बात करूं तो इट इज अ क्यूबॉइड. सो इसमें अगर मैं बोलूं कर्व्ड सरफेस एरिया, ऑल्दो आई माय इंटेंशन इज टू व्हाट टू टॉक अबाउट द वॉल, बट यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज क्या रहता है, लेटरल सरफेस एरिया. ओके, और इसमें लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, यू सिंपली एक्सक्लूड दिस सीलिंग एंड द फ्लोर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग है ना, रूम का. तो आपके पास सिर्फ 4 वॉल रहेंगे, दैट इज योर लेटरल सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया. अब आपके पास अगर आपने इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी पढ़ा है तो वहां पे एक चीज आपने नोटिस किया होगा, राइट सर्कुलर कॉन लिखा होता है. राइट सर्कुलर कॉन, और दूसरा आपके पास जो राइट सर्कुलर कॉन नहीं होगा. राइट सर्कुलर कॉन मतलब क्या होता है सर, राइट इज बेसिकली व्हाट, जब मैं इरेक्टेड रखता हूँ बिल्कुल ऐसे ना, व्हेन द बेस जो इसका हाइट जो है इट इज 90 डिग्री टू द ग्राउंड होगा, दैट इज राइट सर्कुलर कॉन या सिलेंडर. दूसरा वाला आपके पास होता है यार, कभी कभी ऐसा भी कॉन होगा टिल्टेड टाइप, यानी इसका हाइट 100% यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म नहीं होगा, तो दिस इज व्हाट नॉन राइट सर्कुलर कॉन होगा. सो 9th एंड 10th में डोंट वरी, यू विल बी स्टडिंग ओनली व्हाट राइट सर्कुलर कॉन, एंड इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ लाइक हायर स्टडीज. तो आपके पास क्या रहेगा, राइट सर्कुलर कॉन लिखा हो या ना हो, आपके पास सिलेबस में यही है, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन. दैट मींस लाइक बेस जो है 90 डिग्री होगा, टिल्टेड कॉन नहीं होगा. अगेन मैं क्या करता हूं, आई विल स्टार्ट विद द डायग्राम. दिस इज व्हाट आवर टारगेट इज. मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, राइट सर्कुलर कॉन समथिंग लाइक दिस. आपके पास ये रहेगा, एंड ऑफ कोर्स इसका जो हाइट होगा दैट इज व्हाट परपेंडिकुलर टू द बेस होगा. ऑफ कोर्स आपके पास ये रहेगा, दिस इज व्हाट योर बेस इज. अब ये जो पार्ट है दैट इज योर रेडियस ऑफ द, आपके पास क्या है, कॉन, विच इज इक्वल्स टू रेडियस कितना गिवन था, बेस रेडियस इज व्हाट कितना है 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द कॉन इज व्हाट, हाइट ऑफ द कॉन इज इट इज 16 सेंटीमीटर. ठीक है, ये गिवन है आपके पास. जब भी मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूं सर, वी नीड टू नो द स्लैंट हाइट, आपको पता होना चाहिए. हाइट एंड स्लैंट हाइट में डिफरेंस है. स्लैंट हाइट आपके पास साइड वाला होगा विच इज अगेन इंक्लाइन टू द बेस अदर देन 90 डिग्री, यहाँ पे आपके पास 90 होगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. एल जब भी निकालना है, एल इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा, इट इज अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होगा 12 स्क्वायर, बिकॉज इट इज 90. पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस ट्राइंगल में, विच इज नथिंग बट एल इक्वल टू 16 इज 256 है ना, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 144 होता है. अंडर रूट इनको ऐड करो, 2 5 4 6 10 हो जाएगा, 5 5 10 1 3 4 400 अंडर रूट आ जाएगा. देयरफॉर स्लैंट हाइट इज नथिंग बट इट इज व्हाट 20 आपके पास क्या होगा सेंटीमीटर. नेगेटिव अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ से प्लस माइनस रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो कल वाले वीडियो में मैंने बताया था व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट इंक्लूडिंग द नेगेटिव वैल्यू है ना. तो स्लैंट हाइट जो है
दैट इज नथिंग बट इट इज योर व्हाट स्लैंट हाइट जो है, इट इज नथिंग बट इट इज 20 सेंटीमीटर। बस यहाँ हो गया। अब कुछ बच्चे यहाँ क्या करेंगे, पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। सर हमें पता है कर्व सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है, पाई आर एल होगा, एंड देन यू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, है ना। क्या करते हो, पाई लिखोगे, फिर रेडियस लिखोगे 12 इंटू आप एल की वैल्यू 20 लिखोगे, फिर इसको कैलकुलेट करोगे, देन यू विल गो विद व्हाट टोटल सरफेस एरिया। आप ये करते हो इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया साइड वाला प्लस आपके पास क्या है, एरिया ऑफ दिस सर्कल, है ना। तो दिस इज पाई आर स्क्वायर, ये आप लिखते हो, विच इज नथिंग बट इफ आई टेक लाइक कॉमन, यहाँ से पाई आर मैं कॉमन लेता हूँ तो आपके पास एल प्लस आर इज व्हाट योर टोटल सरफेस एरिया, ये रहेगा। सो दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन। सो व्हाट आई मीन टू से, जब भी रेशो पूछा है, ट्राई एक्चुअली अगेन नॉट टू पुट द वैल्यूज, इसको कैलकुलेट करो देन सब्स्टिट्यूट, यू कुड स्ट्रेट अवे कम विद द फॉर्मूला इटसेल्फ। सो मुझे पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन आपके पास टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट, कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग द वैल्यू, व्हाई नॉट राइट द सेम थिंग, एक ही कौन के बारे में बात चल रहा है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, पाई आर इंटू क्या है, एल प्लस आर आ गया। सो पाई आर एंड पाई आर कौन, सो ये आपका टाइम इसमें सेव होगा रादर देन यू कैलकुलेट हियर, इज इक्वल्स टू एल अपॉन आपके पास क्या है, इट इज एल प्लस आर। सो अगेन एल इज व्हाट यूर 20 एंड एल प्लस आर 20 प्लस आपके पास कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 32। सो 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32, 4 5 एंड 8 आर को प्राइम नंबर, यानी कि दे आर रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, वी कैनॉट फर्दर लाइक टेक आउट द फैक्टर्स। So 5:8 should be your answer. Now ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक हो गया। Many a times होता क्या है, अगेन इस स्टेज पे आई कैन अंडरस्टैंड, है ना, कुछ लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, यार व्हाई नॉट 8:5। ये प्रॉब्लम तभी होगी अगर आप क्या लिखते हो, टोटल सरफेस एरिया अपॉन, अगर आप लिखोगे कर्व सरफेस एरिया, देन सर्टेनली इट इज गोइंग टू बी व्हाट 8:5 होगा, ठीक है सर। लेकिन हमें पूछा क्या गया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, जो पहले होगा उसको न्यूमरेटर पे लिखना, जो बाद में होगा उसको डिनोमिनेटर पे लिखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट अगेन क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है ना। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आपके पास क्या है, राइट सर्कुलर कॉन ऑफ स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर इज 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपसे पूछा जा रहा है सर द रेडियस ऑफ इट्स बेस। अगेन आई ड्रॉ वन डायग्राम हियर बिकॉज आपके पास एक ही कौन है, राइट सर्कुलर कौन, अभी मैंने कहा दैट इज नथिंग बट आपके पास क्या होना चाहिए, बेस पे हाइट जो है 90 डिग्री होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज नथिंग बट आपके पास ये आ जाएगा। सो ये हो गया आपके पास, है ना। सो इसका स्लैंट हाइट इज गिवन, दैट इज एल इक्वल्स टू कितना 13 गिवन है सेंटीमीटर, ओके ये गिवन है, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर यस्टरडे आई थिंक मैंने पहले ही कहा था सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ही होगा। अब यहाँ टोटल सरफेस एरिया कह रहा है। सो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर, सॉरी सर्कल नीचे वाला, विच इज नथिंग बट पाई आर एल प्लस आपके पास आर होगा। सो टोटल सरफेस एरिया इज गिवन कितना, इट इज 90 पाई, सो अवॉइड राइटिंग सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों बैलेंस में है। पाई एंड पाई गॉन, और कॉमा प्लीज कंटिन्यू। सो 90 इक्वल्स टू आर ऑफ द रेडियस ही पूछा हुआ है, ठीक है सर, रेडियस होगा एल इज व्हाट 13 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ओह दैट मीन्स यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। सो 90 इक्वल्स टू 13 आर प्लस कितना होगा, आर स्क्वायर होगा, ये सुनो, और कॉमा आई कंटिन्यू ना, इसको 90 इस साइड लेके आऊंगा तो यू आर हैविंग बेसिकली व्हाट, आपके पास रहेगा आर स्क्वायर, ऑफ कोर्स हमारे पास और कॉमा कंटिन्यू होना चाहिए, प्लस 13 आर एंड इट इज माइनस 90 इक्वल्स टू आपके पास 0 होगा। अब इसको ब्रेक करना है। सो 90 इज 3 into 2 into 5 can be written as what 90. So 3 into 3 ये हो जाएगा 18 into 5 will also give us what 90. Okay 18 minus 5 करता हूँ तो you will have what 18 minus 5 करता हूँ तो आपके पास 13 होगा। yes मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा यहाँ से ना। so r square plus 18r minus 5r minus 90 equals to 0. कॉमन ले लिया जाए यहाँ से, r मैं कॉमन लेता हूँ, r प्लस इट इज व्हाट 18 माइनस 5 कॉमन ले लेता हूँ, r प्लस इट इज व्हाट अगेन आपके पास 18 होगा इक्वल टू 0. सो दिस एंड दिस अगेन आपके पास कॉमन, दैट इज r प्लस 18 इंटू आपके पास क्या होगा r माइनस 5 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स
ईदर ऑफ द फैक्टर हैज टू बी इक्वल टू 0, तभी तो रिजल्ट हमें 0 आ रहा है। सो देयरफॉर मैं कहूँगा r प्लस 18 या तो 0 होना चाहिए, या आपके पास r माइनस 5 इक्वल टू 0 होना चाहिए, या दोनों 0 होगा तो तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। r इक्वल टू माइनस 18, r इक्वल्स टू 5। सो माइनस 5 वी विल रिजेक्ट बिकॉज लेंथ कैनॉट बी नेगेटिव, पहले मैंने बता दिया। r इक्वल्स टू 5 आ गया। सो रेडियस 5 आ गया आपके पास, हो गया क्वेश्चन नंबर इसका, ये रेडियस 5 आ गया। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके पास क्या है? द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन ऑफ द कॉन इज व्हाट? Shit. Curved surface area of one cone is twice that of the other, while the slant height of the latter is twice that of the former. That means the ratio of their radii is, the curved surface area of one cone is twice that of the other. मतलब यहाँ पे दो different आपके पास कौन है। So again हम लोग यहाँ क्या करते हैं? We will draw one, क्या करते हैं? दो कौन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं, है ना। अभी कह रहा है कर्व सरफेस एरिया वन कॉन इज ट्वाइस दैट ऑफ। ठीक है सर, टू पॉसिबिलिटीज विल अराइज हियर। दो कॉन मैं कंसीडर कर लेता हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, अदरवाइज ये सिंपल ही था। इस कॉन का भी एक आपके पास क्या होगा? हाइट एन आपके पास क्या है सर? हाइट एन आपके पास बेस होगा, बेस यहाँ रेडियस वाला पार्ट आ जाएगा, ये सुनो ये वाला आ जाएगा, 90 डिग्री होगा ऑफ कोर्स, यहाँ पे भी आपके पास 90 डिग्री होगा। अब लिखते हैं इसके इंफॉर्मेशंस। कर्व सरफेस एरिया, फॉर एग्जांपल इस केस में मैं रेडियस रखता हूँ कैपिटल R, हाइट रखता हूँ कैपिटल H, जस्ट टू डिफरेंशिएट द टू कॉन्स, है ना। यहाँ पे रेडियस में R रखता हूँ और यहाँ पे हाइट रखता हूँ स्मॉल h। कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कॉन, इसका मान लेते हैं। सो कर्व सरफेस एरिया जो है इज नथिंग बट इट इज व्हाट? पाई R एंड आपके पास क्या है? L। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन कह रहा है, तो दिस इज व्हाट बेसिकली यूर एल इज, है ना। स्लैंट हाइट ये मान लेता हूँ, यहाँ पूरा मैं स्मॉल में रखता हूँ। सो कर्व्ड सरफेस एरिया 2, है ना, दैट इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा? पाई स्मॉल r इंटू एल है ये। अब ये कह रहा है कि ये इसका ट्वाइस है, दैट मीन्स एक इक्वेशन आ जाएगा। जो पहला वाला कौन है कर्व सरफेस एरिया 1 का, पाई आर एल जो है इट इज ट्वाइस, है ना, इज ट्वाइस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द अदर वन, पाई आर एल। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगा दोनों कर्व सरफेस एरिया का। वाइल द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर, बात वाले का स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर इज कितना है? ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर। एल का ये गिवन है आपके पास रिलेशन, दिस इज व्हाट योर सेकंड पार्ट इज। पहला पार्ट आपके पास ये गिवन था, सेकेंड पार्ट आपके पास क्या है? L इक्वल्स टू जो है इट इज 2L। तो स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर बोल रहा है सेकेंड वाले का इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ठीक है सर, रेशियो ऑफ देयर रेडियस के लिए हम क्या करते हैं? रेशियो ऑफ देयर रेडियस के लिए हम क्या करेंगे? सी कर्व सरफेस एरिया ऑफ पहला वाला कौन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दूसरा वाला कौन, इक्वल्स टू 2 हो जाएगा बिकॉज इट इज 2 टाइम्स था। सो कर्व सरफेस एरिया 1 कितना है आपके पास? पाई आर एल था, पहले वाले का पूरा कैपिटल था, डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर वन इज व्हाट? पाई आर, और आपके पास एल था, इट इज इक्वल्स टू 2 आ गया। पाई एंड पाई गॉन। अब यहां पे कह रहा है जो स्मॉल एल है दैट इज नथिंग बट इट इज व्हाट? 2 टाइम्स एल। सो आर अपॉन आर, एल विल रिमेन एज इट इज, स्मॉल एल को मैं लिखूंगा 2L इक्वल्स टू कितना होगा? 2 हो जाएगा, एल एंड एल गॉन। सो r अपॉन r इक्वल्स टू 2 जाए कितना होगा? 4 अपॉन 1 आ गया। सो रेडियस आपको जो पहले वाले कौन का दूसरे वाले कौन का रेशियो निकालना है, विच इज नथिंग बट 4:1। सो आंसर आपका क्या आ गया? बी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज व्हाट? अगेन अच्छे क्वेश्चन है, रेशियो में है, सुनो। तो यहाँ पे क्या है आपके पास? द रेशियो ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, है ना, एंड द कॉन आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 and their heights are in the ratio, again this, the radii of the bases of a cylinder and the cone। एक आपके पास सिलेंडर होगा, एक आपके पास सिलेंडर है। सो लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट। एक मैंने सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, और ये आपके पास एक कॉन है ना, ये आपके पास क्या आ गया? एक कॉन आ गया, इसका भी हाइट होगा यहाँ पे 90 डिग्री, चलो ठीक है। द रेडिया ऑफ बेसिस ऑफ सिलेंडर एंड द कॉन आर इन द रेशियो दिस इज टू दिस। ठीक है सर, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले लेट अस इनको टैग कर लेते हैं। सपोज अगर एग्जाम में होता तो मैं आई वुड हैव डेफिनेटली रिटन व्हाट गिवन दैट एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट योर हाइट इज कैपिटल H एंड कैपिटल R,
हाइट ऑफ द सिलेंडर को कैपिटल H से डिनोट किया, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। सिमिलरली हाइट ऑफ द कॉन मैंने H रखा एंड रेडियस कितना है, स्मॉल r रखा मैंने, दैट्स इट। अब ये कह रहा है रेडिया ऑफ द बेसिस ऑफ सिलेंडर पहले है, कॉन बाद में है, तो आपके पास रेडियाई r अपॉन स्मॉल r की जो रेशियो है दैट इज व्हाट आपके पास है 3:4। अगेन दिस इज फर्स्ट पार्ट, 3:4 सिलेंडर टू कॉन, सिलेंडर अपॉन कॉन, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो। देयर हाइट ऑलरेडी कम्युनिकेटेड हो गया कि सिलेंडर अपॉन आपके पास ये आएगा, तो सिलेंडर की जो हाइट है अपॉन आपके पास क्या है, कॉन की जो हाइट है वो किस रेशियो में, 2:3 में है। दिस इज योर सेकेंड पार्ट। देन देयर वॉल्यूम आर इन द रेशियो, वॉल्यूम पूछा है भाई, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट इट इज व्हाट पाई आर स्क्वायर इनटू एच होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कॉन जो होता है इट इज नथिंग बट इट इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही होता है, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। लेकिन पाई यहाँ आर रहेगा स्मॉल इनटू आपके पास एच होगा, है ना, 1/3 ऑफ द सिलेंडर, मतलब इसका 1/3 होना जरूरी नहीं है, जो भी सिलेंडर होगा उसको हम थर्ड में डिवाइड करते हैं। ओके सो नेक्स्ट आपके पास क्या है, देन देयर वॉल्यूम आर इन द रेशियो। अब वॉल्यूम में किसका, कौन अपन सिलेंडर करेंगे कि सिलेंडर अपन कौन, वो ये आपको बता रहा है यहाँ पे, सिलेंडर अपन कौन ही आपने लेना है। सो सिलेंडर का क्या रहेगा, इट इज पाई, ओके मैं लिख देता हूँ यार, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सी बाई वॉल्यूम ऑफ कॉन इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच अपन आपके पास क्या है 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच रहेगा, है ना। वॉल्यूम में 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई, पाई एंड पाई गॉन, 3 यहाँ पे आ जाएगा, r अपॉन r का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू कैपिटल H अपॉन आप H लिख सकते हैं, विच इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ आपके पास क्या है कॉन इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स r अपॉन r का स्क्वायर, कैपिटल R अपॉन r इज 3/4, सो दिस इज नथिंग बट 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू H बाई H इज व्हाट, इट इज 2 अपॉन आपके पास 3, विच इज नथिंग बट 3 इंटू 9 अपॉन आपके पास कितना है 16 इंटू 2 अपॉन आपके पास 3, 3 3 गॉन, 2 अंदर 2 8 जा 9 अपॉन 8। अच्छा 9 अपॉन 8 को प्राइम नंबर है, रिड्यूस हो गया, सो 9 अपॉन 8, 9:8 इज योर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 क्या आपके पास, ओके 5 जो है, if the volume of two cones be in the ratio 1:4 and the radii of their bases be in the ratio 4:5, then the ratio of their heights is option A, B, C, D. If the volumes of two cones be in the ratio this and the radii of their radii bases and radii of their bases be in the ratio this, then the ratio of their heights. अच्छा, if the volumes of two cones, ठीक है, सबसे पहले 2 कॉन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 2 कॉन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, एक कॉन मैंने ये ड्रॉ कर लिया एंड देन दूसरा कॉन मैंने ये ड्रॉ कर लिया था ना, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, एंड देन अगेन हाइट एंड आपका इसका रेडियस होगा, लेट अस से इट इज कैपिटल H कैपिटल R, और ये क्या होगा स्मॉल h एंड आपके पास क्या होगा स्मॉल r, दोनों रख दिया। तो वॉल्यूम ऑफ टू कॉन बी इन द रेशियो दिस एंड दिस, सो दिस इज लेट अस से वॉल्यूम 1, दिस इज वॉल्यूम 2। कह रहा है सर वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 इज नथिंग बट इट इज व्हाट 1:4, ये आ गया पहला वाला पार्ट, ठीक है, एंड देयर रेडियाई ऑफ देयर बेसिस बी इन द रेशियो दिस इज टू दिस। सो वॉल्यूम 1 माने कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इक्वल्स टू कितना, इट इज आपके पास हो गया 4 अपॉन आपके पास क्या है 5, दिस इज सेकंड पार्ट आ गया। देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, हमें क्या निकालना है, कैपिटल H अपॉन स्मॉल h क्या होगा ये निकालना है, बस ये 2 चीजें गिवन है, ये आपने फिगर आउट करना है। सिंस वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 इज इक्वल्स टू कितना है 1/4, विच इज नथिंग बट वॉल्यूम 1 आपके पास कितना है, इट इज वॉल्यूम 1 इज 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h होगा, डिवाइडेड बाय 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू h होगा, 1/3 पाई इज गॉन, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल H अपॉन स्मॉल h इक्वल टू 1/4 होगा, एंड कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज गिवन कितना, इतना 4/5, सो 4/5 इंटू h अपॉन h इक्वल टू 1/4, यहाँ पे क्या था आपके पास, इट इज स्क्वायर, सो देयरफॉर h अपॉन h इक्वल्स टू 1/4 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन आपके पास कितना है 4 स्क्वायर, सो दिस इज 5 स्क्वायर इज 25,
4 4 16, 16 4 जा 64. So this is 25 is to 64 is your answer. Next, moving on to like question number 6. Question number 6 आपके पास क्या है? If the base of the radii of a cone is double and its height is half, then which of the following is true regarding its volume? ठीक है सर, base of the cone is again यहाँ पे दो सिनेरियोस बन रहा है, यानी कि आपके पास ओरिजिनल एक कॉन गिवन होगा, ठीक है, एक ओरिजिनल आपके पास क्या है कॉन होगा. फॉर एग्जांपल दिस इज योर ओरिजिनल कॉन, ये आपके पास कौन है, और उस ओरिजिनल कॉन का मैं कहता हूँ हाइट इज स्मॉल h एंड रेडियस इज स्मॉल r. दिस इज द ओरिजिनल कॉन. अब ये कह रहे हैं इफ द बेस रेडियस ऑफ द कॉन इज डबल्ड, यानी कि अगर मैं बेस को डबल करूं तो ये बेस थोड़ा चौड़ा हो जाएगा इसका, ये सुनो. तो दिस इज व्हाट आपके पास जो रेडियस होगा इट इज 2 टाइम्स, है ना. रेडियस कितना होगा, अगर मैं इसको रेडियस को डबल करूं तो इट इज गोइंग टू बी 2r. लेट अस से 2r को मैं कैपिटल R डिनोट कर लेता हूं. एंड इट्स हाइट इज हाफ्ड, मतलब हाइट को हाफ करना है, इतना हाइट होगा तो वो छोटा सा बन जाएगा हाइट, ठीक है. सो हाइट को क्या करना है, h/2 इज योर हाइट. ये कौन इस टाइप का आपके पास बन जाएगा. सो कैपिटल H इक्वल टू दिस. नाउ दिस इज वॉल्यूम 1. क्यों पूछा है कि लाइक रिगार्डिंग इट्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या होगा. सो वॉल्यूम 1 इक्वल्स टू इट इज नथिंग बट वॉल्यूम इज 1/3 पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर इंटू आपके पास h होगा वॉल्यूम 1. सो वॉल्यूम 2 अब जब इसका रेडियस को डबल किया हाइट को हाफ किया तो इट इज समथिंग लाइक दिस. सो वॉल्यूम अगेन 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर इंटू आपके पास h रहेगा विच इज नथिंग बट 1/3 इंटू r कितना है, इट इज 2 टाइम्स r का होल स्क्वायर इंटू आपके पास h/2 ही रहेगा. which is nothing but if I write it here 1/3 into आपके पास 4r square into आपके पास h/2 होगा. of course हमें यहाँ पे pi भी लिखना है, हमें pi लिखना है, so we will be writing here pi, है ना. so this is 2 2s रहेगा, so it is nothing but 2 times 1/3 pi r square h ही है. so if I take a look on this one, volume 2 equals to nothing but 2 times volume 1 है आपके पास, है ना. volume 1 ये है, यहाँ पे v1 लिख सकता हूँ. So its volume increase decrease in terms of percentage. तो परसेंटेज हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज जो होगा वो चेंज इन वॉल्यूम होगा अपॉन किस पे चेंज हुआ, वॉल्यूम 1 पे चेंज हुआ, वहां पे चेंज हुआ, दैट इज योर बेस इनटू आप क्या करते हो 100 लिखते हो. So change in volume is what? Volume 2 minus volume 1. Volume 2 minus volume 1 upon आपके पास volume 1 into that is what you are 100, है ना. Of course यहाँ volume तो increase हो रहा है, 2 times हो रहा है, यानी कि डबल हो रहा है, मतलब 200%. लेट अस सी यहाँ क्या होगा. So volume 2 is 2 times V1 minus V1 upon आपके पास V1 रहेगा into it is 100. 2 V1 minus V1 V1 upon V1 it is what, यहाँ 1 हो जाएगा. So it is basically what 100% increase in the volume, है ना. 100% इंक्रीज होगा, जितना 10 था तो 10 का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, दैट इज व्हाट 100% इसका इंक्रीज हो गया. सो वॉल्यूम 2 इज डबल योर वॉल्यूम 1, सो इट इज इंक्रीज बाय 100 आपके पास परसेंट. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस रिकॉर्डेड वीडियोस, है ना. और ये क्या है आपके पास, अगेन वेरी सिंपल येट इंटरेस्टिंग है, बट ये थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका यहाँ पे. इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्क्यूलर कॉन ऑफ अ कॉन ऑफ हाइट 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, then the diameter of the base is, क्या करेंगे, हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन. सबसे पहले एक कॉन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना. ये आपके पास हाइट आ गया, दिस इज योर रेडियस. अभी कह रहा है वॉल्यूम ऑफ दिस इज गिवन और सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट, स्लैंट हाइट नहीं कह रहा है. सो एज इक्वल टू इट इज व्हाट 9 सेंटीमीटर. स्लैंट हाइट होगा तो वहां स्पेशली लिखा होगा वहां पे स्लैंट हाइट. इसका जो वॉल्यूम है दैट इज गिवन टू बी व्हाट 90, नहीं सॉरी इट इज 48 आपके पास क्या है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम इतना गिवन है, ठीक है सर. वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज नथिंग बट 1/3 इट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर इनटू h. दैट मींस 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h इक्वल्स टू 98. आपके पास कितना है 98, नहीं सर यहाँ पे है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ नहीं लिखेंगे, इट इज गिवन पाई एंड पाई गॉन, r स्क्वायर इंटू h 1/3 आई कंटिन्यू, चलो ठीक है, और कॉमा प्लीज कंटिन्यू यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 48 आ जाएगा. सो रेडियस हमें निकालना है, नहीं हमें डायमीटर पूछा है तो रेडियस पता होना पड़ेगा, और कॉमा आई राइट हियर
आर स्क्वायर इंटू हाइट इज कितना है 9 सेंटीमीटर अपन आपके पास 3 था इक्वल्स टू 48 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 6 जा 18 सो देयर फॉर आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16 चलो लिख देते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू आर इक्वल्स टू इट इज 4 सेंटीमीटर हमें रेडियस मिला है पूछा है डायमीटर इज 2 टाइम्स आर होता है विच इज 2 4 जा 8 सेंटीमीटर इज योर आंसर 8 सेंटीमीटर यस बाकी सब सेंटीमीटर में तो यूनिट प्लीज यहाँ मेंशन कर देना सेंटीमीटर सेंटीमीटर है ना सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और इसी के साथ मैं आज का क्लास यहाँ पे स्टॉप करता हूँ एंड आई एम श्योर कि क्लासेस आर गोइंग इफेक्टिव ठीक है और किसी को कोई डाउट्स होगा तो अगेन आई एम टेलिंग यू mention in the comment box otherwise do not waste your time है ना just to entertain the comment section so thank you so much मिलते हैं कल वाले वीडियो में